हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन सिस्टम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि आपके डिफरेंट ए एंड जे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज सुटेबल फॉर स्प्रिंकलर इरीगेशन। स्प्रिंकलर इरीगेशन जो होता है उसमें कौन सा सॉइल टाइप सुटेबल होता है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना वैन लैंड इज स्टीप एंड सॉइल इज रोडेबल। सॉइल इज रोडेबल का मतलब सॉइल अगर आप कंटिन्यूस वाटर फ्लो कराते हो तो क्या कर जाएगी, कटने लग जाएगी सॉइल, तो आपका फील्ड क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो स्प्रिंकलर इरीगेशन में हम क्या कराते हैं, एक हमारे पास स्प्रिंकलर होता है, उसके थ्रू हम जैसे बारिश होती है उस तरीके से स्प्रे कराते हैं, चारों तरफ घूमता है वो, तो इससे क्या होता है हमारा सॉइल इरोड नहीं हो पाती। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ नॉट अ मेथड फॉर अ कंट्रोल फ्लडिंग इन इरीगेशन मेथड। कंट्रोल फ्लडिंग का मेथड कौन सा नहीं है इरीगेशन सिस्टम में? तो चेक बेसिन हमारे पास मेथड होता है, एक रिंग बेसिन भी होता है, बॉर्डर स्ट्रिप भी होता है। कंट्रोल कोई मेथड नहीं है किसका, कंट्रोल फ्लडिंग का। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ दैट इज सेलाइन। सेलाइन परसेंटेज वाटर कितना है? तो आपको पता है मैक्सिमम वाटर हमारा क्या है, सेलाइन है, यानी सॉल्टी है। तो मैक्सिमम के हिसाब से अगर ऑप्शन के हिसाब से भी जाओगे तो आपका ऑप्शन दिख रहा होगा आपको 97%। ये आप याद भी रख सकते हैं, और ये कॉमन सेंस से भी अगर ऑप्शन से जाओगे तो फिर भी आप निकालोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एज द मिनिमम, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग एज द मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। सबसे ज़्यादा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हमारी होती है ड्रिप इरीगेशन की, लेकिन ड्रिप इरीगेशन इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद आता है अपना स्प्रिंकलर इरीगेशन। स्प्रिंकलर इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन की होती है अपनी 95 to 99%, और स्प्रिंकलर इरीगेशन की होती है अपने पास 85 to 90%। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। सैलिनिटी इन सॉइल। सैलिनिटी जो सॉइल में होती है वो क्या करती है, इंक्रीज क्रॉप यील्डिंग, यानी क्रॉप की पैदावार को बढ़ाती है, मेक सॉइल इनफर्टाइल, रिड्यूस वाटर लॉगिंग, नन ऑफ द। वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है, मेक सॉइल इनफर्टाइल, यानी जो हमारी सॉइल है उसको इनफर्टाइल कर देती है, यानी फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है उसकी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द इरीगेशन डू नॉट यूज ओपन डिचेस फॉर वाटर ट्रीटमेंट। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम ओपन डिचेस का यूज़ नहीं करते? तो देखिए फ्रेंड, अपना जो ट्रिकल इरीगेशन जिसका ही दूसरा नाम होता है ड्रिप इरीगेशन, ट्रिकल इरीगेशन कह सकते हैं और ड्रिप इरीगेशन। इसमें क्या होता है, हम पाइप सिस्टम यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं जिनको हम अंडर द सॉइल बिछाते हैं, और सीधे जो हमारा कोई प्लांट है या पौधा है उसके रूट जोन में जाके वाटर को ड्रॉप कराते हैं। तो इस पर डिचेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फरो इरीगेशन में ज़रूरत पड़ती है, जो आपने फरो देखा हो जब पोटैटो की खेती होती है, यानी आलू की खेती, तो जो मेथड अपनाते हैं वो क्या होता है, फरो इरीगेशन। चेक इरीगेशन आपने देखा हो, चेक इरीगेशन में ऐसे करके लेवीज बनाई जाती हैं, जिससे हम लेवीज को क्या कहते हैं, मैट। तो ये चेक इरीगेशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ट्रिकल इरीगेशन, ऑल्सो नोन एज ड्रिप इरीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरिड एरिया विद अनइवन लैंड सरफेस मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ द इरीगेशन। एरिड रीजन का मतलब क्या है यहाँ पे, एरिड रीजन का मतलब है जहाँ पानी की कमी यानी सूखा है, तो वहाँ पे कौन सा हम यूज़ करेंगे, वो मेथड यूज़ करेंगे जिसमें कम लॉसेस हों। सबसे कम लॉसेस में होता है ड्रिप इरीगेशन में, लेकिन ड्रिप इरीगेशन ना होने के ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन कौन सा आ जाता है, स्प्रिंकलर इरीगेशन, जिसमें पानी वेस्टेज कम से कम होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुटेबल मेथड फॉर इरीगेटिंग हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड। हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड है तो उसके लिए कौन से करेंगे, या तो स्टीप स्लोप कह दें या मॉड्यूलेटिंग कह दें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर इरीगेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड। आउट ऑफ द टोटल लिक्विड वाटर ऑन अर्थ सरफेस द ब्रैकिश वाटर जो कि यूजेबल नहीं है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस या फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो कितना हमारे पास टोटल में पूछा कितना है, तो वो अगर ऑप्शन से जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो 95% इज ब्रैकिश वाटर, है नॉन यूजेबल वाटर। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरीगेशन फॉर एरिया हैविंग
लो रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास दो मेथड हैं जो कि बेस्ट होते हैं, जिसमें कि लॉसेस सबसे कम होते हैं। एक होता है अपना ड्रिप इरीगेशन, एक होता है अपना स्प्रिंकलर इरीगेशन। लेकिन यहाँ पे इसने कहा है विंड, स्ट्रॉन्ग विंड भी चलती है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग विंड चलने के कारण क्या होता है, जब आप स्प्रिंकलर इरीगेशन को आप बारिश से कराते हो, उससे क्या होता है, विंड चलेगी तो जो अपने साथ में ले जाएगी, जैसे कि ऑपरेशन लॉस हमारे पड़ जाएंगे। इसलिए अपना सबसे एफिशिएंट जो होता है वो हो जाता है इस केस में ड्रिप इरीगेशन, जिसमें हम डायरेक्ट रूट जोन में वाटर सप्लाई करते हैं प्लांट के रूट जोन में। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्प्रिंकलर इरीगेशन इज एन इरीगेशन मेथड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड। स्प्रिंकलर इरीगेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, जरा उन्हें चेक करते हैं। इट रिक्वायर्स एलेबरेट प्रिपरेशन ऑफ लैंड बिफोर इरीगेशन, यानी इरीगेशन करने से पहले हमें लैंड को प्रिपेयर करना पड़ता है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड कह रहा है इट लीड टू एक्सेसिव इरीगेशन एंड वाटर लॉगिंग। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इट लीड्स टू एक्सेसिव इरीगेशन। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन तो अपना गलत है, कोई भी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती लैंड को प्रिपेयर करने की। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इट लीड टू एक्सेसिव इरीगेशन एंड वाटर लॉगिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जब आप स्प्रिंकलर इरीगेशन का यूज़ करते हो तो उसमें वाटर इफिशिएंटली यूज़ करते हैं। ओके, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में पावर रिक्वायरमेंट इज हाई, तो ये सही बात है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अपनी हाई होती है, और पावर रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप जब स्प्रिंकलर का यूज़ करते हो वो किसी पावर या मोटर के थ्रू यूज़ किया जाता है, जैसे कि वो रोटेट भी करता है अपनी पोजीशन पे एंड वाटर सप्लाई भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अभी तक हमारा, और स्टेटमेंट नंबर 3 अपना अभी तक करेक्ट है, बाकी ऊपर के दोनों रॉन्ग हैं। तो एक स्टेटमेंट, और सेकंड लास्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग विल डिस्टर्ब रिक्वायरमेंट इज हाई। जब आप स्प्रिंकलर इरीगेशन करते हो तो स्ट्रॉन्ग विंड के कारण एवापोरेशन लॉसेस बढ़ जाते हैं। एवापोरेशन लॉसेस बढ़ने के कारण हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है वो हाई हो जाती है, यानी हमें ज़्यादा वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 4 इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो दो स्टेटमेंट अपने करेक्ट हैं, तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल कंजर्वेटिव यूज़ ऑफ वाटर इज। पार्शियल कंजर्वेटिव यूज़ क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर जनरेशन क्या है, कंजर्वेटिव, यानी इसका जो हम वाटर का यूज़ करते हैं हाइड्रो पावर जनरेशन में क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसमें किसका यूज़ करते हैं, वाटर का। तो इसलिए पार्शियली कंजर्वेटिव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अ मल्टीपल यूजेस विल रिजल्ट इन मोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। मतलब ये कह रहा है एक ऐसे कॉम्बिनेशन बताना है जिससे कि हम वाटर का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ, वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन कह रहा है वाटर सप्लाई, इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। अगर आप डैम वगैरह बनाते हो तो फ्लड कंट्रोल होता है, इरीगेशन के पर्पज़ भी होता है, और वाटर सप्लाई भी हो जाती है उससे, किसके लिए, इरीगेशन पर्पज़ का। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हाइड्रो पावर, यानी हम बिजली बना सकते हैं उससे, वाटर सप्लाई कर सकते हैं, इरीगेशन कर सकते हैं, नेविगेशन करते हैं। तो इसके ऑप्शन ए के रिगार्डिंग देखोगे अपना ऑप्शन नंबर बी और करेक्ट है। इसमें हमारी कम बुद्ध रखे हैं यूजेस। थर्ड स्टेटमेंट का है फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन, फिशरीज नहीं कर सकते हम। तो फोर्थ क्या कह रहा है, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, पॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IHP स्टैंड फॉर, IHP को फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे, तो क्या होता है इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम। ओके, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ असेसमेंट लीड्स टू, वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट जो होता है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ असेसमेंट से लीड क्या करता है, हायर ड्यूटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। द फर्स्ट वाटर गिवन टू अ क्रॉप व्हेन द क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर हाई। इसमें कहना क्या चाह रहा है, देखो फ्रेंड्स, जब आपका फील्ड में कोई भी क्रॉप नहीं ग्रो कर रखी तब आप वाटर देते हो, तो उसे हम कहते हैं पैलियो इरीगेशन। आपने उसके बाद आपने क्रॉप सीड डाले, सीड से कुछ सेंटीमीटर क्रॉप ग्रो हुई, उसके बाद जब आप वाटर देते हो तो उसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोर इरीगेशन।
ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे यही पूछा हुआ है, कुछ फ्यू सेंटीमीटर ग्रो कर जाए क्रॉस, उसके बाद जो वाटर देते हैं हम उसको क्या कहते हैं, कोर वाटर। तो ये आप याद रखना, कोर वाटरिंग कब होता है और एलिवेशन कब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। स्प्रिंकलर इरीगेशन इज नॉट सूटेबल टू, स्प्रिंकलर इरीगेशन होता है वो किसके लिए सूटेबल नहीं होता। स्प्रिंकलर इरीगेशन सूटेबल होता है आपका फोटर के लिए, लॉन के लिए, लेकिन राइस के लिए, राइस में क्या करते हैं हम, फ्लडिंग करते हैं। जहाँ पर आपने देखा हो धान का खेत कभी भी, तो उसमें क्या होता है, जो आपके पौधे खड़े हुए हैं उस वो कम्प्लीटली किस में समर्ज्ड होते हैं, वाटर में, तो उसमें क्या किया जाता है, फ्लडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। ट्रिकल इरीगेशन ऑल्सो नोन है, जो अभी मैंने बताया था आपको क्वेश्चन को, ट्रिकल इरीगेशन को हम क्या कहते हैं, ड्रिप इरीगेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Blaine-Creedle equation used for calculating evapotranspiration is ideal if and only if when the following data is available for the site. अब Blaine-Creedle इक्वेशन को हम आगे देखेंगे क्या होती है, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आप एयर एंड टेम्परेचर, मेनली टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट कैन बी रिटेन्ड इन अ वेस्ट सैंपल सब्जेक्ट टू डाउनवर्ड पुल ऑफ अ ग्रेविटी इज कॉल्ड। क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट कैन बी रिटेन, ये कह रहा है जो सॉइल होती है आपकी, वो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो कि यूजेबल है प्लांट के लिए, ये सॉइल है जो यहाँ पे वाटर रिटेन होता है, टोटल यूजेबल वाटर फॉर रिटेन्ड बाई सॉइल फॉर द प्लांट्स, उसे हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। मतलब मैक्सिमम वाटर जो सॉइल होल्ड कर सकती है फॉर द यूज़ ऑफ प्लांट ग्रोथ, उसे क्या कहते हैं हम, फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज एट अ हायर एल्टीट्यूड, डिक्रीज एट हायर एल्टीट्यूड, रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल एल्टीट्यूड, इंक्रीज एट ऑल एल्टीट्यूड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, डिक्रीज एट हायर एल्टीट्यूड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। कमांड एरिया विच इंक्लूड बोथ कल्टिवेबल एंड नॉन कल्टिवेबल एरिया इज नोन एज, कल्टिवेबल और नॉन कल्टिवेबल एरिया को दोनों को इंक्लूड करता है, उसमें कहते हैं ग्रॉस कमांड एरिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लेसेस हैविंग हाई ग्राउंड वाटर टेबल, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है places having impressive soil occurring at a depth of 2 to 3 meter below the ground surface, places in moderate land slope. The system of subsurface irrigation can be employed usually under the condition. subsurface irrigation होता है, subsurface irrigation मतलब अंडर द वाटर, subsurface irrigation यानी जो आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं या फिर जो सीपेज के थ्रू या किसी भी थ्रू आ रहा है, वो हम क्या कर रहे हैं, सबसरफेस, उसे सबसरफेस इरीगेशन कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट आर करेक्ट। और हाई वाटर टेबल होगी तो उससे फ्लडिंग आ जाएगी, यानी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए सरफेस इरीगेशन के लिए हमारे पास सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज मोस्ट सूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। मेथड ऑफ इरीगेशन इन विच वाटर इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। मैंने आपको बताया जब भी हम स्प्रे की बात करते हैं तो उसमें क्या जाता है, स्प्रिंकलर इरीगेशन, स्प्रिंकलर के थ्रू हम स्प्रिंकलर इरीगेशन करते हैं। द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द वर्ल्ड ऑफ आयदर इन लिक्विड और लिक्विड और इन द स्टेज। फ्रेश वाटर की पूछ रहा है, फ्रेश वाटर क्वांटिटी कितनी है, आयदर लिक्विड एंड, तो आपको पता है जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है हमारे यहाँ वर्ल्ड पर, मतलब पूरी वर्ल्ड में वो लगभग, और ऑप्शन से भी जाओगे तो सबसे कम ऑप्शन आपको दिख रहा हो 2.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर अर्थ इज एस्टिमेटेड अराउंड, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर पूछा हुआ उसने, चाहे वो फ्रेश हो चाहे सैलाइन हो। तो ये आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि याद रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1.386 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। अवेलेबल मॉइस्चर इन द सॉइल कैन बी कंप्यूटेड एज, अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है, अवेलेबल मॉइस्चर वो मॉइस्चर है जो कि प्लांट के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो क्या क्या होता है, एक होता है अपने पास परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इससे नीचे का वाटर यूज़ नहीं कर सकता प्लांट। एक होता है फील्ड कैपेसिटी, ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जहाँ तक कि वाटर यूज़ कर सकता है। तो इसके बीच में जितना ही वाटर होता है उसे क्या कहते हैं, अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट्स ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, फील्ड कैपेसिटी माइनस
परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट गिव्स यू अवेलेबल मॉइस्चर। ओके, तो जरा ऑप्शन चेक करते हैं। अवेलेबल मॉइस्चर इक्वल्स टू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। कंडीशन फेवरिंग द एडेप्टेशन ऑफ स्प्रिंकलर इरीगेशन। कैसे कंडीशन बताइए जिसके अकॉर्डिंग हम स्प्रिंकलर इरीगेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। व्हेन द वाटर इज अवेलेबल विद द डिफिकल्टी एंड स्केर्सिटी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन द वाटर टेबल इज लो, when the land is excessively permeable, or when the soil is highly impermeable. When the water is available with difficulty, and when the land soil is excessively permeable, and or when the soil is highly permeable. तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ये भी सही है अपना, ये भी सही है, इन दोनों को मिला के कहा गया है इस वाले डी ऑप्शन में, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करें। अपने पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें कह रहा है ट्यूबवेल हैविंग कैपेसिटी ऑफ 4 मीटर क्यूब पर आवर ऑपरेट फॉर 20 आवर ईच अ डे ड्यूरिंग द इरीगेशन सीजन। हाउ मच एरिया दैट कैन बी काउंटेड इफ इरीगेशन इंटरवल इज 20 डे एंड डेप्थ ऑफ इरीगेशन इज 7 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्यू दे रखा है डिस्चार्ज, टाइम दे रखा है 20 आवर 20 घंटे एक दिन में ईच डे, और 20 डेज यूज़ कर रहा है, और डेप्थ ऑफ वाटर कितनी प्रोवाइड की जा रही है 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू, आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू डेप्थ ऑफ वाटर अपॉन टाइम। ठीक है, Q हमें कितना देगा 4 मीटर क्यूब पर आवर, और अपना एरिया कितना देखा है, एरिया अपन को निकालना है। डेप्थ हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻²। अपन टाइम कितना रखा 20 डेज दे रखे हैं, और कितने दिन के, एक दिन में कितना घंटे 20 घंटे 20 आवर्स। ये आवर्स से आवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट किया था, ये मीटर से मीटर चला जाए तो मीटर स्क्वायर हो गया। आपको बस क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ बिना कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करके। आप ऐसे सॉल्व करने के लिए जब आप 7 से काटोगे अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स आएगा, तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 3। जब इन सब वैल्यू को उस साइड ले जाओगे आप, 4 इंटू 3 इंटू 20 ओके अपॉन 10⁻²। वैसे आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सली कितना हो जाएगा 4 या 12 12 0 12 24 240 इंटू 10⁻² को ऊपर ले जाओगे आप तो कितना हो जाएगा 00 जाएगा 2.4 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, यह है। इसके अकॉर्डिंग आप अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर के कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2.4 के आसपास का यही दिख रहा है, 2.2 इंटू 10⁻4। बाकी ये बिना कैलकुलेटर के करके दिखाया तब इतना आया। अगर आप एग्जैक्टली इसे 7 जो मैंने यहाँ काटा है 7 से 20 को अगर एग्जैक्टली अगर सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू ये निकल जाएगी 2.28 करके कुछ आएगा, 2.28 इंटू 10⁻4। फ्रेंड्स, मैंने ये बिना कैलकुलेटर के करके दिखाया क्योंकि जेई से एग्जाम में जेई के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें मैक्सिमम एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था कैसे सॉल्व करना है, बाकी तो कैलकुलेशन हो ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर इन। मिनिमम वेस्टेज वाटर किसमें होता है, एक तो ड्रिप इरीगेशन में सबसे कम होता है, पहले नंबर पे ये आएगा। दूसरे नंबर पर स्प्रिंकलर इरीगेशन होता है, लेकिन ड्रिप इरीगेशन दे रखा है तो स्प्रिंकलर इरीगेशन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन। स्प्रिंकलर इरीगेशन को हम सुटेबल कब मानते हैं, इसके लिए आपको याद रखना है स्प्रिंकलर इरीगेशन जो हम सुटेबल होता है वो लैंड स्टीप स्लोप हो या सॉइल इजीली एरोडेबल हो। ये मेनली आपने स्प्रिंकलर इरीगेशन देखा होगा, ये जब जहाँ पर टी या कॉफ़ी की खेती की जाती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे आपने देखा हो कि मूवीज़ वगैरह में तो जो
टीज की जो होते हैं वो फील्ड जो होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड वो स्लांट होते हैं, मतलब स्टीप स्लोप्ड होते हैं थोड़े, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं स्प्रिंकलर इरीगेशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। द हाइएस्ट वाटर सेविंग मेथड ऑफ इरीगेशन। हाइएस्ट वाटर अब आ गया ना, देखो यहाँ पे वाटर सेविंग मेथड भी पूछा है, स्प्रिंकलर भी ऑप्शन में, ड्रिप भी और ऑप्शन में, तो हम किसे सही मानेंगे? हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ड्रिप इरीगेशन। अगर ड्रिप इरीगेशन ऑप्शन में नहीं होता तो स्प्रिंकलर इरीगेशन को सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। व्हेन द क्रॉप आर ग्रोन ऑन रिज रनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द डिचेस देन द काइंड ऑफ इरीगेशन। इसमें कहना क्या जा रहा है, आपने देखा हो जब आलू की खेती करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है डिचेस होती हैं, ऐसे कुछ डिचेस बनी होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे ये आलू के पौधे लगे होते हैं कुछ, और इसी बगल में जो जा रही है यहाँ से वाटर हम सप्लाई करते हैं इससे, मतलब यहाँ से यहाँ से, तो ये होता है, इसे हम कहते हैं फरो इरीगेशन। फरो इरीगेशन में जो हमारी ये डिचेस जो लेवीज बनी होती हैं, ये मेड़ जैसे कहते हैं हम, जो कि रिज, जहाँ पे रिज की बात कर रहा है, रिज यानी रिज टॉप मोस्ट पॉइंट को बात करते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जहाँ पे हम एग्रीकल्चर ग्रो कर रहे हैं, पौधे लगाए हुए हैं हमने पोटैटो के, तो उसको कहते हैं रिज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फरो इरीगेशन इस राइट हो जाएगा। यहाँ पे फरो इरीगेशन मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे। इसकी जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेट 400 मीटर होती है, ठीक है, और जो इसकी डेप्थ होती है वो होती है अपनी 20 to 30 सेंटीमीटर। याद रखें आप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है? जिससे हम हमारे जिसको बेच के हम पैसे कमा सकते हैं। तो कैश क्रॉप कौन सी नहीं है इसमें, ये पूछ रहा है। तो कॉटन से हमें मिलता है, पैसे मिलते हैं, कॉफ़ी को बेच के पैसे मिलते हैं, ग्राउंड नट को भी, राइस को हम एज अ डोमेस्टिक पर्पज़ यूज़ करते हैं, यानी खाने पीने के पर्पज़ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन इरीगेशन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज मेजर प्रोजेक्ट इफ द कल्चरल कमांड एरिया इज मोर देन। देखिए फ्रेंड्स, कमांड एरिया, कल्चरल कमांड एरिया होता है सी, अगर लेस देन 2000 है तो हम इससे कहेंगे माइनर। कल्चर कमांड एरिया 2000 टू 10,000 है तो उससे कहेंगे हम मीडियम, और ग्रेटर देन 10,000 है तो उससे हम कहेंगे मेजर। या मेज़र की बात करिए, मेज़र के केस में क्या हो जाएगा आप देखोगे तो मेजर करेंगे मोर देन 10,000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। इरीगेशन फ्रिक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ। इरीगेशन जो फ्रिक्वेंसी इरीगेशन फ्रिक्वेंसी करने का मतलब क्या है? जो हम वाटर सप्लाई करते हैं फील्ड में वो किसका फंक्शन होती है? तो जो जिस फील्ड में आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, एक तो क्रॉप कितना वाटर यूज़ कर रही है इस पर डिपेंड करता है, और सॉइल जो उसमें जिस सॉइल पे आप ग्रो कर रहे हो उसमें कितना लॉसेस होता है, वो कितना एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, कितना पर्कुलेट करती है, उस पर डिपेंड करता है, और वहाँ के क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि ठंडा क्लाइमेट है तो कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी वाटर की, और गर्म क्लाइमेट है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी वाटर की, और ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो फ्रिक्वेंसी हमें जल्दी जल्दी पानी देना पड़ेगा उसे फील्ड में। फर्टिलाइजर से कोई लेना देना नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरीगेशन फॉर एरियाज हैविंग लो रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड। लो रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड पहले भी कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना ड्रिप इरीगेशन। जहाँ पे विंड आ जाए, विंड स्ट्रॉन्ग विंड चलने लग जाए तो वहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन हमारा किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि लॉसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। अस्त्र स्टैंड फॉर, हाँ फुल फॉर्म पूछी गई है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू रूरल एरिया। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। इन फरो इरीगेशन द डेप्थ ऑफ फरो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज कैप्ट। ऐसा मैंने अभी बताया था, फरो इरीगेशन बता समझा रहा था मैं। जो फरो इरीगेशन की जो लेवीज होती हैं उनकी लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 400 मीटर, और उनकी डेप्थ होती है फ्रॉम द ग्राउंड वो होती है 20 to 30 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया था मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट, मेजर पूछा था लास्ट क्वेश्चन में, आप इसमें मीडियम पूछ लिया है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं बस, थोड़ा रिपीट होने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, बस लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, और उससे रिलेटेड वाले क्वेश्चन पूछ लिया था। तो मेजर के लिए मैंने बताया था ग्रेटर देन 10,000, मीडियम के लिए मैंने बताया था 2,000 to 10,000,
और मीडियम मेजर हो गया, मीडियम हो गया है ना, माइनर के लिए बताया लेस देन 2000, या मीडियम पूछा हुआ, मीडियम के लिए हो जाए बिटवीन 2000 to 10,000, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज रिलायबल इरीगेटेड इन इंडिया एज पर 2000 वर्ल्ड बैंक डाटा। 2010 में वर्ल्ड बैंक ने जो डाटा दिया था उसके अकॉर्डिंग इरीगेशन के अंडर इंडिया में जितनी भी लैंड है उसका इरीगेशन कितना पार्ट करते हैं, कितना परसेंट इरीगेशन के एग्रीकल्चर के पार्ट में आता है, एज ए एग्रीकल्चर लैंड यूज़ की जाती है। तो इसका ऑप्शन आप याद रखें, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 35% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कैनाल इन फॉर्म इज नोन एज। कैनाल को और अदर नाम से क्या जाना जाता है, मेनली ये पूछा गया। तो हम फील्ड चैनल भी कहते हैं, चैनल्स भी कहते हैं जिन्हें हम, और वाटर कोर्सेस, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीख लेते हैं। ड्रिप इरीगेशन इज यूज्ड इन डैश एरिया। ड्रिप इरीगेशन का मेनली कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी हो यानी कमी हो, या सूखा पड़ा हो, वहाँ पे जहाँ पे सूखे जैसे हालात हो गए, तो क्या हो जाएगा, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस इरीगेशन मेथड। इनमें से कौन सा सरफेस इरीगेशन मेथड नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस फरो इरीगेशन होता है सरफेस इरीगेशन मेथड है, बॉर्डर बेसिंग दोनों दोनों कैसे हैं, सरफेस इरीगेशन। लेकिन स्प्रिंकलर इरीगेशन कैसा है, स्प्रिंकलर इरीगेशन अपना सरफेस इरीगेशन नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्प्रिंकलर इरीगेशन। स्प्रिंकलर इरीगेशन को एज अ लिफ्ट इरीगेशन कह सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ मोटर, विद द हेल्प ऑफ मोटर हम इसे सप्लाई करते हैं, इसलिए लिफ्ट इरीगेशन कह सकते हैं, सरफेस इरीगेशन नहीं कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर स्टीप लैंड इज अवेलेबल द मेथड ऑफ द इरीगेशन इज यूज्ड। जब आपकी लैंड कैसी हो जाए, स्टीप। देखिए फ्रेंड, तीन चीज़ें बनती हैं, एक होती है रोलिंग लैंड, तो उसके केस में हम यूज़ करते हैं बॉर्डर इरीगेशन, जो कि हम क्वेश्चन देख चुके हैं। एक होता है स्टीप एंड इरोडेबल, उस केस में हम करते हैं स्प्रिंकलर। लेकिन यहाँ पूछिए उसने ओनली स्टीप लैंड है, तो ओनली स्टीप लैंड के केस में हम करते हैं फ्री फ्लडिंग। ये फ्री फ्लडिंग कब की जाती है, फ्री फ्लडिंग आपने देखी हो, जब हम राइस की खेती करते हैं तो वहाँ पर भी फ्री फ्लडिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। इरीगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग। जो इरीगेशन कैनाल होती है वो जनरली अलाइन करते हैं फॉर द बेस्ट, मतलब इकोनॉमिक पर्पज यूज़ करने के लिए, वाटर सेट लाइन। वाटर सेट लाइन को हम क्या कहते हैं, रिज लाइन भी कहते हैं। जो हाईएस्ट लाइन, जो मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर सेट लाइन या रिज लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ चैनल अलाइन नियरली पैरेलल टू द नेचुरल ड्रेन ऑफ एरिया इज कॉल्ड एज। वो चैनल बताइए जो नेचुरल ड्रेन के पैरेलल हम प्लेस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाए, क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अ चैनल अलाइन नियरली पैरेलल टू द नेचुरल ड्रेनेज ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड। जो नेचुरल ड्रेनेज, यानी नेचुरल ड्रेनेज कहने का मतलब क्या, यहाँ पे जो रिवर्स वगैरह होती हैं वो नेचुरल ड्रेनेज हो जाती है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग उसके पैरेलल जो हम चैनल बनाते हैं उस चैनल को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कंटूर चैनल। और आप देखोगे जो कंटूर साइड स्लोप चैनल होते हैं हमारे, वो परपेंडिकुलर होते हैं टू दी कंटूर चैनल। रिज लाइन और वाटरशेड लाइन, वाटरशेड चैनल, रिज चैनल और वाटरशेड चैनल सेम होता है, क्योंकि हमारा हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट जो भी हमारी हाईएस्ट लोकेशन होती है वहाँ से हम चैनल जो बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं रिज एंड वाटरशेड। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 कंटूर चैनल जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं नेचुरल ड्रेनेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। द बेस्ट अलाइनमेंट ऑफ एन इरीगेशन चैनल इज which follow a contour line, which anchor no drainage, which is always in a heavy filling to ensure speed irrigation, which for most part follow a watershed। मैंने आपको बताया इकोनॉमिकल, बेस्ट इकोनॉमिकल की बात आ जाएगी तो भी आप क्या हो जाएगा, रिज या फिर वाटरशेड, जहाँ तक जाए वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर मे बी सुटेबल फॉर रोलिंग लैंड। अब रोलिंग लैंड की बात कर रहा है, तो मैं रोलिंग लैंड के केस में आपको अभी बात करी थी, क्या होता है उसमें, बॉर्डर फ्लडिंग। जब भी आपकी रोलिंग की बात करेगा, ओनली रोलिंग लिखा हुआ है तो बॉर्डर हो जाएगा, स्टीप प्लस
इरोडेबल सॉइल लिखा हुआ है तो स्प्रिंकलर हो जाएगा। स्टीप ओनली लिखा हुआ है, स्टीप के केस में फ्री फ्लोटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। इन बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन द विड्थ ऑफ अ स्ट्रिप इज, तो जो बॉर्डर फ्लडिंग होती है वो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, यानी जब बॉर्डर इरिगेशन करते हैं तो उसमें आप ऐसे करके ऐसे स्ट्रिप बनाई जाती हैं, तो इन दोनों स्ट्रिप के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है अपनी 10 to 20 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन अ रिज रनिंग ऑन द साइड ऑफ विच इज यूज इन सर्टन एग्रीकल्चर फील्ड इज कॉल्ड एज। अभी भी मैंने आपको समझाया था, जब भी क्रॉप ऑन रिजेस की बात आ जाती है तो उसमें क्या आ जाता है, फरो इरिगेशन आ जाता है। फरो इरिगेशन में क्या होता है, एक रिज हम बनाते हैं, रिज मतलब एक ऊपर मतलब रिज ऐसा कुछ बनता है, और जो बगल में मतलब रिज क्या होता है ऐसे मैं बताता हूँ आपको बना के। रिज में क्या होता है, ये हमारी रिज है, ठीक है, एक रिज ये है, ओके। इसमें ये डिचेस हैं, यहाँ ऐसे सिमिलरली ऐसे और नहीं होगी डिचेस, ये डिचेस हैं। इन डिचेस में हम वाटर सप्लाई करते हैं, और जो यहाँ पे जो इस जगह हम क्या लगाते हैं, जितने भी जो भी हमारा पौधा वगैरह है या फिर जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप है उसको ग्रो कराते हैं। तो इस इरीगेशन को हम क्या कहते हैं, फरो इरीगेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। आर्टेशियन सिस्टम इज डैश सोर्स ऑफ वाटर। आर्टेशियन का अदर दूसरा नाम ही होता है कन्फाइंड एक्विफर। एक्विफर जब आप पढ़ते हो तो उसमें दो तरह के एक्विफर होते हैं, अनकन्फाइंड एक्विफर एंड कन्फाइंड एक्विफर। कन्फाइंड एक्विफर का दूसरा नाम होता है आर्टेशियन, और अनकन्फाइंड एक्विफर का होता है नॉन आर्टेशियन। आर्टेशियन का मतलब ही क्या होता है, जब भी आपने देखा हो जो अपना जो ग्राउंड सरफेस है, जैसे ये एक इम्परमेबल लेयर है, ये दूसरी इम्परमेबल लेयर है, तो ये दो इम्परमेबल लेयर के बीच में जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं कन्फाइंड या आर्टेशियन, और जो इम्परमेबल लेयर के ऊपर वाला जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं अनकन्फाइंड। कन्फाइंड एक्विफर जो कन्फाइंड जो होता है, कन्फाइंड एरिया, उसमें जो प्रेशर होता है वो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यहाँ पर जो होता है अनकन्फाइंड में वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि कन्फाइंड एक्विफर में प्रेशर क्या होता है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मोर देन होता है, इक्वल्स टू होता है। तो आप याद रखें कन्फाइंड एक्विफर में क्या होता है, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। एन इन्फिल्ट्रेशन गैलरी इज यूज टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम। जो इन्फिल्ट्रेशन गैलरी होती हैं, जो हमारी नेचुरल ड्रेनेज है, नेचुरल ड्रेनेज जो होती हैं यानी रिवर्स वगैरह, उनके साइड में हम क्या बना देते हैं, इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज बना देते हैं, ओके, जो कि कनेक्टेड होती हैं किससे। इसमें क्या होता है, जो वाटर यहाँ से सीपेज होकर आता है वो एक परफोरेटेड पाइप लेड इन अ ट्रेंच इन अ रिवर बेड। रिवर बेड के यहाँ पास में हम एक परफोरेटेड पाइप को प्लेस करते हैं, जिसमें क्या होता है, होल्स होने होते हैं। परफोरेटेड मतलब क्या होता है, होल्स। तो जो सीपेज के थ्रू उसमें वाटर आता है उसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं हम, इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज। और जो इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज जिससे कनेक्ट होती हैं मेन वेल से, जिसको हम कहते हैं सम्प वेल, ओके। तो इसमें क्वेश्चन में वैसे ही पूछा हुआ है, जो इन्फिल्ट्रेशन गैलरी होती हैं वो वाटर कहाँ से कलेक्ट करती हैं, वो हमारी करती हैं परफोरेटेड पाइप जो लेड होता है हमारे अलॉन्ग दी नेचुरल ड्रेनेज या फिर रिवर्स वगैरह में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे मोर देन 50+ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आज डिस्कस करें, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में जो ए से एग्ज़ाम होते हैं या जेईस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाएंगे। मेनली ये फोकस किया गया है एनएचपीसी के ऊपर, क्योंकि बिकॉज जो कि एनएचपीसी है वो हाइड्रो पावर से रिलेटेड है, तो उसमें डैम्स वगैरह से या फिर आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से या फिर इरीगेशन या हाइड्रोलॉजी, ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उन्हीं को क्वेश्चंस को हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं।
धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।